वेलकम बैक। और बात हो रही कि होम फूड कैसे बनेगा गुड। अब समय कम है तो अपने तीनों मेहमानों से क्विक कमेंट चाहूंगा। जो हमने ब्रेक से पहले कहा था कि शायद ये बातें तो हम पहले से भी जानते हैं, जो आईसीएमआर की गाइडलाइन में है कि ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, ज़्यादा घी तेल हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि ज़ुबान जो है वो मानती नहीं। मिकी साहब, क्या फॉर्मूला हो सकता है? क्या ये बात सच है कि 10-15 दिन आप जैसा खाना अपने मुंह को देंगे, टेस्ट बर्ड्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाते हैं? देखिए, हमारी संस्कृत भाषा में दो शब्द हैं, एक है स्वाद और दूसरा है स्वादिष्ट। जो स्वाद होता है वो प्रकृति का टेस्ट होता है, जैसे कि फल का टेस्ट, सब्जी का टेस्ट एज इट इज। और जो स्वादिष्ट होता है वो मसाले का टेस्ट, चीनी का टेस्ट, नमक का टेस्ट। जितना खाना स्वादिष्ट होता है इतना ही हानिकारक होता है। जैनों में एक प्रथा है जहां पर वो एक खाने की सिस्टम को अम्बेल कहते हैं, जिसमें ना नमक ना चीनी, जो जैसा है वैसे ही खाते हैं। वो खाने से एक तो पौष्टिकता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, पीड़ाएं कम होती है, रोग विसर्जित होते हैं, मानसिक भी। और आयुर्वेद में षड्रस यानी 6 स्वाद, 6 टेस्ट, यानी स्वीट, सावर, सॉल्टी, एस्ट्रिंजेंट, बिटर, पंजेंट। अगर ये 6 स्वाद आपकी ताट में ओरिजिनल सोर्स ऑफ फूड के साथ बने हुए हैं तो आपकी पौष्टिकता आसमान को छुएगी। हिंदुस्तानी भारतीय सिस्टम में षड्रस के साथ खाना खाना सबसे उत्तम है, उससे आपका स्वास्थ्य सर्वोत्तम रहेगा। बढ़िया। प्रत्यक्ष भाई, ये बताएं कि क्या कैसे करें? मतलब मिकी जी ने तरीका बताया, लेकिन शायद बावजूद उसके बहुत लोगों के लिए आसान नहीं होगा। कोई फॉर्मूला कुछ कहते हैं आप अपने क्लाइंट्स को कि भाई ऐसे करके आप मैनेज कीजिए? बिल्कुल, मैं इसमें कहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो मरीज के हैबिटेट, यानी कि जो भी इंसान अपनी डाइट्स को मेंटेन करना चाहता है, अपने हैबिटेट को समझे। उदाहरण के लिए, जैसे अभी मिक्की जी ने बताया कि सरसों का तेल, अभी उदाहरण के लिए मैं साउथ इंडियंस की बात करूं, दे आर यूजुअली टेक कोकोनट ऑयल, वो कोकोनट का तेल इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जगहों पे जो चीज की अवेलेबिलिटी होती है, इंसान उसी चीज का तेल इस्तेमाल करता है। तो हमें अपने हैबिटेट को समझ के अपनी डाइट्स को मेंटेन करना चाहिए। अक्सर क्या देखा जाता है कि लोग मेरे पास जब बात करते हैं तो वो सुबह को मान लो पूरी छोले बने हैं तो उनके घर के बच्चे कहेंगे नहीं मम्मी, पूरी छोले तो मैं नहीं खाऊंगा, दैट इज वेरी ऑयली। पर वही बच्चे शाम को पिज्जा खा लेते हैं, वही पिज्जा के साथ डाइट कोक ले लेते हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस। जैसा कि आपने बताया कि स्वाद को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर जो आप 20 या 21 दिन एक पर्टिकुलर तरीके की चीज ले रहे हैं टेस्ट में, आपको उसी की कहीं ना कहीं हैबिट पड़ जाएगी और आपके लिए मुश्किल नहीं आएगी। उदाहरण के लिए मैं अगर जो अपनी बात करूं तो मैं पिछले 17 या 18 सालों से चीनी लेता ही नहीं। एक कण भी चीनी का या मीठा, गुड़, शक्कर, शहद, बूरा चीनी कुछ भी नहीं लेता। मेरे टेस्ट बड में ब्लैक कॉफी है, मेरे को ग्रीन टी की हैबिट हो गई है। तो ये जो चीजें हैं ना, जैसी आप अपने आप को आदत डालेंगे। अभी आप देखिए, एज ए बीइंग एन एंकर, आपका अपना एक वर्क शेड्यूल होगा, आपको उसकी हैबिट है। एज ए बीइंग एन डॉक्टर, मेरा एक अपना वर्क शेड्यूल है जिसकी मुझे हैबिट है। और उसी हैबिटेट के अंदर रहते रहते हमें स्वास्थ्य को मेंटेन करना है। जबरदस्ती हम लोग अचानक से कुछ भी थोपने की कोशिश करेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। लाइट, मेरा समय अब समाप्त हो गया, लेकिन डॉक्टर जतिन, आपकी कोई टेक इस पर, कैसे हम इस हैबिट को कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि सारा मामला ही हैबिट का है। तो सर देखो, वैसे तो बड़ा मुश्किल है कि घर का खाना जो साफ सुथरा साफ बना हुआ है उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर अपने भूख के हिसाब से या जिस जो आपको कहते हैं आपकी एपेटाइट है उसके हिसाब से आप 30 to 40% कम खाना लेंगे या कुछ भी मीठा लेंगे, वो आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। चाहे आपके खाने में हो, चाहे आपके स्वीट डिश में हो, चाहे आपका डेजर्ट में, किसी भी चीज़ में। बट आई मीन से 30 to 40% आप उस चीज़ को अगर कम कर लें तो आपके बॉडी वेट, आपकी हेल्थ कंडीशन, एवरीथिंग विल बी वेल कंट्रोल्ड।
ठीक है, तो देखिए ये बात तो आपको समझनी होगी कि ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, ज़्यादा घी तेल नुकसान करता है और अब हम ऐसे वक्त में आ गए जहां हम इसको पचा भी नहीं पाते, वैसी दिनचर्या ही नहीं रह गई। तो करेंगे क्या? वही है, पोर्शन छोटे कर दीजिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 30 से 40% नीचे आ जाइए, जैसा मिकी जी कह रहे हैं या जैसा प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा कॉन्शियसली अपनी हैबिट पे काम कीजिए। धीरे धीरे अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो जुबान है, जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं, वो भी अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएंगे। और हाँ, हमारे संस्कृति में है कि हम बहुत आग्रह कर करके खिलाते हैं, चाहे घर के लोग हों चाहे मेहमान हो, लेकिन उस आग्रह में भी ना थोड़ा प्रैक्टिकल इनपुट आ जाए। ओवर ईटिंग किसी को मत कराइए, ना खुद कीजिए और अपनी डाइट को खुद ही समझिए। इतना विवेक हम सबके पास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि बस इतना काफ़ी है। आई होप कि ये जो ICMR का कहना है कि भाई घर का खाना है, शुद्ध है, सात्विक है, लेकिन उसको मत बिगाड़िए, वो सबकी बात समझ में आई होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, क्योंकि आपके कहने से, आपके श्रीमुख से निकला है तो लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और ज़्यादा वो उनकी समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।